नमस्कार, सत श्री अकाल। सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को एक चीज सुनो पहले। हमारी अटरिया पे आ जाओ संवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए। हमारी अटरिया पे। अब एक चीज और सुनो। ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। और सुनो, अभी सुनो और सुनो। भोली सी सूरत, मंगल मूरत, दिखे चतुर सुजान। किसी पात्र का इतना महिमा मंडन कर दिया जाए, किसी पात्र को इतना सुशोभित और अलंकृत कर दिया जाए कि हर एक के मन में वो पावन मूर्ति बस जाए, वो स्मृति में रहे, स्थायित्व रहे स्मृति में। ये सब मनवादी का धंधा करने का मनवादी का ये सामान है। हम बहुजनों को समझना पड़ेगा ना। क्या पाया? जन्माष्टमी मनाई, क्या पाया, क्या खोया? थोड़ा सा उस पे मनन करते हैं। जैसे एक दुकानदार, जैसे किसी चीज का विक्रेता अपने सामान की महिमा गुणगान करता है, खट्टे को भी मीठा बताकर बेच देता है। लेकिन जिस पात्र की मैं बात कर रहा हूं, वो जन्माष्टमी मनाई आपने, उस पात्र का नाम है कृष्ण। बचपन से ही नटखट, झूठ, फरेब, लड़कियों का उत्पीड़न करने वाला, महिलाओं को उत्पीड़न करने वाला, उसकी जिंदगी में एक ऐसा कुछ कृत्य नहीं दिखता जिससे हम कुछ अच्छाई प्राप्त कर सकें। वो मंदिरों की शोभा है। कहा जाता है यादव कुल, यादव वंश, यदुवंशी कृष्ण। लाखों करोड़ों इस देश के अंदर मंदिर हैं। किसी एक मंदिर की चाबी कोई एक यादव दिखाओ जो पुजारी हो, जिसका अरबों रुपए का और मंदिरों की तरह जिसका धन हो, सारी चाबियां, सारे अधिकार, सारी जमीनें, सारी गौशाला के नाम पे, सारे धर्म कृत्यों के नाम पे इनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति इकट्ठी है। ये कृष्ण के नाम को बेच रहे हैं। बहुजन इसमें सताया जा रहा है, बहुजन का धन जा रहा है, समय जा रहा है, ऊर्जा जा रही है, और जातियों में डिस्क्रिमिनेट कर रहा है दुश्मन। समझो इस बात को। तो हमें इसके खिलाफ
जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब हम परंपराओं को नहीं तोड़ेंगे, इस धन को इकट्ठा करके दुश्मन प्रचार प्रसार पे लगाता है, मंदिरों पे लगता है, अपने बेटा बेटियों को विदेश में पढ़ाता है, पुजारी मौज करता है, हवाई जहाजों से घूमता है, फरारी मर्सिडीज गाड़ी में चलता है। जितना मंदिरों का धन संग्रह है, उतना तो सरकार के पास भी पैसा नहीं है। और ये लपेटा मार करके 85% पे बैठे हैं। तो मेरे हे बहुजन बंधुओं, हे मेरे अंबेडकर के अनुयायियों, हे मेरे धम्म बंधुओं, हे मेरे गरीब शोषित लोगों, हजारों साल से आपने दुख भोगते हैं। पढ़ो लिखो, चाहे जन्म अष्टमी हो, चाहे दसवीं हो, चाहे छठवीं हो, चाहे चौथवी हो, चाहे दूजी हो, इससे हमें दूर होना है। परंपराओं के नाम पे, रीति रिवाजों के नाम पे हमें अंधे होकर उस रास्ते पर नहीं चलना है जिस रास्ते का अंत ही किसी खाई में जाकर होता है। जिस रास्ते का अंत किसी खाई पर जाकर हो रहा हो, आज तक क्या हासिल हुआ? जिन भगवानों को पाना चाहते हो, उन भगवानों को पाकर के क्या करोगे? वो किस मतलब के हैं? ये स्वर्ग नरक का झूठा झांसा देकर अपनी तिजोरी भरते हैं। बहुजन दुखी है, केवल समझ की कमी है। समझना होगा, अम्बेडकराइट बनना होगा, आपको हर हालत में बनना होगा। तो मेरा यही कहना है कि आप जो है क्रेता ना बने, विक्रेता बने। विक्रेता सामान को बेचकर धन कमाता है, क्रेता बेचारा हमेशा ठगा जाता है। धर्म से धंधा बड़ा कोई नहीं है। इस धंधे में, इस बिजनेस में रुपया एक नहीं लगाना है और करोड़ों रुपए का माल अंदर करना है। मनवाद इसी तरह से पोषित हो रहा है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, मेरा निवेदन स्वीकार करें। धर्म के फंदे में नहीं पड़ना है। हमें जो रास्ता भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध, जो बाबा साहब ने बताया है, हमें शिक्षा के मार्ग पर चलना है। हमें तर्कशील बनना है, शिक्षा की ताकत को अपनाना है। हमें हर जगह झंडे गाड़ने हैं। हमें बिजनेस में, हमें राजनीतिक शक्ति में, हमें धन दौलत में, हमें बाजार में, हमें समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करनी है। इस बार ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुजनों को लड़ाने की कोशिश की गई। आप जन्माष्टमी मनाने में व्यस्त हो। अच्छा बुरा तो समझो, कुछ जानो, पढ़ो, समझो। अगर नहीं जानते कोशिश करो। पढ़ नहीं सकते सुनो, सुन नहीं सकते देखो। अगर ज्यादा नहीं समझोगे, कुछ तो समझोगे। अपने बड़ों की बात मानो, जो आपसे ज्यादा शिक्षित है
जो समाज का कार्य करता है, कर्तव्यनिष्ठ है, ईमानदार है, उसकी बात को समझो, अपने धर्म गुरुओं की बात को मानो, अपने जो जिसको काबिल नेता समझते हो उन नेताओं की बात मानो। तो आपको तथागत बुद्ध का रास्ता अपनाना है। हमें सारे हिंदुओं के त्योहारों को तिलांजलि देनी पड़ेगी। हमें बौद्ध राष्ट्र बनाना है, हमें बौद्ध बनना है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आपने जन्माष्टमी मनाई है उसमें आपने खोया है, पाया कुछ नहीं। आपने पाई है तो श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब अंधा रास्ता, अंधा रास्ता। श्रद्धा प्राप्त करने से आदमी गुलाम बनता है, राजा कभी नहीं बनता। तो हमें तर्कशील बनना है, श्रद्धावान नहीं बनना है। श्रद्धा जहर है, जहर। अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहूंगा। मेरा आप सभी को हाथ जोड़कर जय भीम, नमो बुद्धाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय भीम।